बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी थे अल्लाह के प्यारे नबी के, तो उन्होंने किसी रोशनदान के मुतल्लिक़ पूछा और उन्होंने फरमाया कि जी ये इस हवा के लिए रखा गया है। तो आपने कहा बहुत अच्छा होता कि अगर आप ये कहते अज़ान के लिए भी रखा गया। समरी है उस वाक़े, यानी अपनी नीयत को पहले ठीक रखें। सॉरी, इसमें इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड नहीं है मेरे पास। नीयत इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, नीयत आपने बेसिकली फॉलो की है एक उस प्रोटोकॉल को, अल्लाह के नबी की सुन्नत को, अल्लाह के हुक्म को कि शादी की है, और शादी आपने की है आगे मुसलमान मुआशरे की तकमील के लिए आगे, ताकि वो नस्लें चलें। तो ये एक सुन्नत है ना, तो उसको सुन्नत के तौर पे लें। आप देखिएगा उसका जब पैराडाइम आप चेंज करेंगे, इसको एक इबादत एक सुन्नत के तौर पे लेंगे, तो चीज़ों में खैर बरकत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी भी बीच में आ जाएगी, साइंटिफिक रीज़न भी आ जाएंगी, रिलीजियस भी आ जाएंगे, स्पिरिचुअल भी आ जाएंगे। अच्छा, वो बेडरूम लाइफ जो है आपकी प्योर पर्सनल होगी। क्या आपने आमलेट खाया है, कौन सा अंडा खाया है, क्या रोटी बनाई है, आप जब पर्सनल उसको कटेल करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ को, आप देखिएगा आप ज़्यादा मुतबिर हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत आलिया में एक बद्दू हाज़िर हुआ, उसे कहा या रसूल अल्लाह मुझे कैसी टिप दे दें कि मैं इज़्ज़तदार बन जाऊँ। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, लोगों को अपनी हाजतें बताना बंद कर दो, इज़्ज़तदार हो जाओ। इसकी कोई लॉजिक है ना कि जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उतना आप अपने आप को वेट लेस कर रहे होते हैं। तो आपका वेट पार्टनर के साथ होता है। सोसाइटी में मॉरली सोशली नोट करें, मैं दोनों जेंडर्स को इक्वल रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन प्रेफरेबली एक जो डिवोर्स्ड बच्ची होती है, जो सेपरेटेड बच्ची होती है, आपने देखा है उसकी रिस्पेक्ट पे असर पड़ता है इस देश के माशरे में। मैं रियलिटी की बात कर, एज़ कम्पेयर टू अ लेडी हु इज़ लिविंग विद अ हस्बैंड। सेम वे लड़की की भी अगर एक शादी नाकाम हुई हो तो दोबारा शादी करते हुए कि अगले लड़की देते हुए पूछते हैं कि भाई पिछले के साथ क्या मामला हुआ। तो डोंट पुट योर सेल्फ ऑन अ बैक पीछे कि आप सप्ली होल्डर ना लाइफ में बने, रमेन हाई अचीवर्स। और हाई अचीवर कौन होते हैं? जो काम जिधर करना है, जिस वक्त करना है, जैसे करना है, ठीक करते हैं। तो अक्ल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रखा अपना, फिर अंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। आपके नसीब में बसना लिखा हुआ है, ठीक रहना लिखा हुआ है। ह्यूमनली आप साफ नीयत के साथ सारे स्टेप लें, उसमें खैर के दरवाजे खुल जाएंगे। प्रॉब्लम उसमें उस वक्त आएगी जब हमारी नीयत में कोई और प्रायोरिटी हो और ऑन ग्राउंड कोई और चीज़ हो। तो मैंने बता दिया, बेडरूम लाइफ की केयर करें, अकोमोडेट करें, तोहफे दें छोटे छोटे एक दूसरे को। कभी आइसक्रीम का तोहफा दे दिया, कभी शर्ट का तोहफा दे दिया, कभी बंदा भी खतून को उसकी चॉइस का तोहफा दे दे, पसंद है ले लो भाई, आपके ही पैसे हैं। आप ओपन हो एक दूसरे के साथ, जितने आप ओपन होंगे ना मामलात में, फिनंशियल शेयरिंग में, गपशप शेयरिंग में, आप अपनी प्रॉब्लम शेयरिंग में, उतनी लाइफ अच्छी होगी। आप देख लीजिएगा, जितने आप इंट्रोवर्ट होंगे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगी, उतने मसाइल बढ़ेंगे। तो मैं आपको एक्सट्रोवर्ट बना रहा हूँ, टूवर्ड्स ईच कपल को कह रहा हूँ, टूवर्ड्स ईच अदर। और एक कंबाइन आप स्ट्रेटजी बनाएं कि रिश्तेदारों को आपने कैसे डील करना है, एक बजाय इंडिविजुअल स्ट्रेटजी। आप देखिएगा चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और लास्ट, अल्लाह पाक से उस रिश्ते की खैर बरकत की दुआ करते रहें कि या अल्लाह इसको तोड़ चढ़ा दे। मेरे मालिक तू नहीं जोड़ा है, तू नहीं पैदा किया है, पैदा होने से शुरू होना। मुझे क्या पता था मैं मुसलमानों के घर पैदा होऊंगा, मुझे क्या पता था मैं इस प्यारे देश पाकिस्तान में पैदा होऊंगा, मुझे क्या पता था कि मेरी ये हेल्थ होगी। तो मालिक तूने पैदा किया, तूने बड़ा किया, तूने तालीम दी, तूने अच्छी बीवी दी, अच्छा खामन दिया, तो इसमें खैर बरकत डाल दे। शुक्र गुजारी के जज्बे से भी खैर आ जाती है। तो इसको पॉजिटिवली लें। तो मैं इसको एज ए इनिशियल शुरू किया है, आगे इसके साइंटिफिक रीज़न, स्पिरिचुअल रीज़न, सोशल रीज़न पे हम अलग-अलग भी बात करेंगे और इसके इश्यूज़ को वन बाई वन लेंगे। और इसमें ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग या कोई मेरे कमेंट्स देते हुए कोई किसी के लिए पर्सनल नहीं है, ये एज ए होल हैं। और वो कहते हैं ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि काश हमें पहले पता होता। तो बेटा ये उन बच्चोों के लिए है जो छोटों के लिए, जो मेरे से बड़े हैं वो तो बहुत ही सियाने हैं, जो बराबर एज के हैं वो उससे ज़्यादा सियाने हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए है जिन्होंने भी लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं
और उन्हें शादी वगैरह करनी है तो उनको पता होना चाहिए कुछ बेसिक का, तो ये उनके लिए है। और कोई चीज़ इस प्रोसेस में शेयरिंग में गर्ल्स को बॉयज़ को, यू आर पार्ट ऑफ माई सोल। और किसी को भी बुरा लगा हो, बॉयज़ को गर्ल्स को किसी को, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एम इज़, एक ही करेंसी है और एक ही एम है, करेक्शन, और आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत और हैप्पी मैरिड लाइफ अल्लाह आपको नसीब करे। जिनकी शादियाँ होंगी उसमें खैर बरकत डाल दे, जिन्होंने करनी है उसमें भी खैर बरकत डाल दे। एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।